आय नमो नमः। ठाकुर श्री नरहरि द्रास प्राणाधिकारी, जार पद प्रति आश आश, अधमेश साध करे, गोरा गुण गही बारे, से भरसा एलो सन दासो। यहाँ पर आज लोचनदास ठाकुर जी का हरि बोल, आवाज थोड़ी कम करो। आज श्री लोचनदास ठाकुर जी का आविर्भाव है। लोचनदास ठाकुर वर्धमान जिले के कटवा महकमा के अंतर्गत एक राड़ीय वैद्य कुल में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अति अल्पायु में ही गौर भक्तों की संगति में आने का सौभाग्य मिला था। उनके गुरु थे श्री नरहरि सरकार ठाकुर, और अपने गुरुदेव के बारे में लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर श्री नरहरि दास प्राण अधिकारी। जो ठाकुर नरहरि दास हैं वो मेरे प्राणों के अधिकारी हैं, मेरे प्राण उन्हीं के हैं। जार पद प्रति आशे आश, जिनके चरणों का मैं प्रत्येक आशा में उनके चरणों की ही आश करता हूं। मैं अधमेह साध करे, गौरा गुण गही बारे। मैं अधम यह साध करता हूं, ये इच्छा करता हूं, ये लालसा रखता हूं कि गौरा मैं गौर का गुण गाऊं। तो उसके लिए मेरा केवल एकमात्र भरोसा कौन है? से भरोसा है लोचनदास नरहरि ठाकुर ही मेरा एकमात्र भरोसा है कि मैं महाप्रभु के गुण को गा सकूं। आमार ठाकुर श्री नरहरि दास, प्रणति विनती करो पूरो मोरास। मेरे जो ठाकुर हैं, मेरे मालिक जो है नरहरि दास, हमारे गौड़ीय वैष्णवों में विशेष करके प्रभुपाद जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी के आने के बाद में गुरु को इतना महत्व जितना है, उतना महत्व हृदय में होने पर भी पब्लिक में आने नहीं दिया। पब्लिकली उन्होंने गुरु को बहुत ज्यादा महत्व, इतना ज्यादा महत्व दिखलाया नहीं। सभी दास 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 रूप से। प्रभुपाद जी ने भी कोई भी विशेष सेवाओं को स्वीकार नहीं किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बोलते हैं, आमी तो वैष्णवी बुद्धि होइले, अमानी ना हो आमी, निजे श्रेष्ठ जाने उचिष्टादि दाने, अवे अभिमान भार इत्यादि। परंतु अन्य अन्य शास्त्रों में और नरोत्तम ठाकुर जी के, लोचनदास ठाकुर जी के और भी ग्रंथों में अगर देखेंगे तो गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है कि उसका कोई बयान नहीं है। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने गुरु जी के बारे में एक जगह पे एक प्रबंध लिखा है। उसमें उन्होंने इतना विशेष रूप से गुरु महिमा को लिखा कि वो मतलब ऐसे लगता है कि भगवान से भी ज्यादा गुरु को महत्व उसमें है, दिया नहीं गया है, ऐसा लगता है। तो यहाँ भी शुरुआत में ही यहाँ पर बार बार प्रार्थना करते हैं। चैतन्य मंगल के सूत्र खंड के अंदर ये बोला है उन्होंने कि प्रणति विनती करो पूरो मोरास, मेरी आशा को पूर्ण करें। मैं चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ जो लिखने जा रहा हूं, आप मुझे मेरे पे कृपा करें। आजकल जिसे बांग्लादेश कहते हैं, उसमें कवि लक्ष्मी की पंचाली
शनि की पंचाली, मनसा, भासान आदि गाया जाता है। वहाँ पे गाने का तरीका जो है, मतलब गाने के राग और सुर जो हैं, उसमें लक्ष्मी पांचाली, लक्ष्मीर पांचाली, शोनिर पांचाली, मनसा, भासान, ये सब तरीके हैं गाने के। उन्हीं पांचालियों का अनुकरण करते हुए लोचनदास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल की रचना की थी। पंचाली उसे कहा जाता है जो ग्रंथ 5 प्रकार के गीति छंदों में लिखा गया। 5 प्रकार के गीति छंदों में, गीति छंद मतलब गीत और छंद के अनुसार हो। जैसे गायत्री छंद अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं, अनुष्टुप छंद प्रयोग करते हैं। तो ये यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा, ये एक चतुष्पदी है, इसमें 4 पद है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एतत् कथिताय प्रकाशन्ते महात्मना। ऐसे 5, ये तो एक धुन हो गई। इसी के अंदर जैसे आते हैं कर्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। ये एक बोलने का तरीका। श्रेयसाय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि मां त्वां प्रपन्ना। ये तरीका है। एक ही ग्रंथ के अंदर गीता जी में 3 तरीके से गीता के अंदर श्लोक आए। 4 जो उसमें है ना, कविम पुराणम मनुशासितारम, तो वो एक वैदिक पद्धति वाला है दिखने में एक जैसा, लेकिन थोड़ा सा सुर बदलते हैं। तो ऐसे पांचाली मतलब 5 प्रकार की चालों को लेकर के जो बना हुआ ग्रंथ है। 5 प्रकार के रागों से युक्त जो ग्रंथ है, उसमें कुछ पद में है, कुछ प्यारों में है, कुछ श्लोकों में है, और कुछ जैसे हमारे यहाँ दोहे, सूत्र, श्लोक और छंद, ये सब होते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार की गीति छंदों से लिखा गया। लोचनदास ठाकुर जी के पिता का नाम कमलाकर दास और माता का नाम सदानंदी था। लोचनदास के एकमात्र पुत्र थे, पिताजी के एकमात्र पुत्र लोचनदास ठाकुर थे। वे अत्यधिक लाडले थे। वे अपने नाना के घर पर ही अधिकांश समय व्यतीत किया करते थे और वहीं पर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। उनका विवाह अल्प आयु में ही हो गया। बाल्यावस्था में लोचनदास गौर के भक्त थे। सांसारिक विषयों के प्रति विरक्ति थी। यौवन में अधिकतर श्रीखंड में श्री गुरुदेव नरहरि प्रति उन्हें विरक्त के सरकार ठाकुर के समय उनके पास में समय व्यतीत करने को मिला। वहीं पर कीर्तनों की शिक्षा ग्रहण की। लोचनदास ठाकुर जी के चैतन्य मंगल ग्रंथ का प्रधान आधार ग्रंथ था मुरारी गुप्त विरचित श्री चैतन्य चरितामृत काव्य। मुरारी गुप्त जी ने भी चैतन्य चरितामृत लिखा। हमने तो सुना कविराज गोस्वामी ने केवल मात्र लिखा, लेकिन मुरारी गुप्त ने भी चैतन्य चरितामृत लिखा। उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया। शैशे मुरारी गुप्तो वैश्य नदियाय श्लोक बंधे है लो पूथी गौरंग चरित्र। शैशे मुरारी गुप्त वैश्य नदियाय श्लोक बंधे हैलो पुथि गौरंग चरिताय। दामोदर संवाद मुरारी मुखोदित सुनिया आमार मने बड़िलो पीड़ित। पांचाली प्रबंधे करो गौरंग चरित्र चरित।
कहते हैं मुरारी गुप्त नदिया में रहते हैं, उन्होंने श्लोकबद्ध करके गौरांग के जीवन के चरित्र में लिखा है, जिससे मुरारी के मुख से कहलाया गया दामोदर संवाद है, जिसमें दामोदर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो थे वो लोग, उन्होंने जो जो संवाद महाप्रभु के साथ किया, वार्तालाप किया, वही संवाद और वार्तालाप श्री मुरारी गुप्त जी ने लिखा है गौरांग चरित्र में। कहते उसको सुनकर के मेरे मन में बड़ी प्रीति जगी कि मैं भी कुछ महाप्रभु जी के विषय में लिखूं, इसीलिए मैंने ये चैतन्य मंगल लिखने के लिए। और फिर उसमें लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं, चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखने से पहले लोचनदास ठाकुर ने वृंदावन दास ठाकुर जी की भी वंदना की है। वृंदावन दास बंदी वो एक चित्ते, जगत मोहित जार, भागवत गीते। जो उन्होंने भागवत, कौन सा भागवत लिखा? चैतन्य चरणामृत। वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा चैतन्य भागवत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा चैतन्य चरितामृत। ठीक है। लोचनदास ठाकुर जी ने लिखा चैतन्य मंगल। ठीक है जी। वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत नाम पहले चैतन्य मंगल था। संभवतः लोचनदास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य भागवत नाम उनको दिया। इस संदर्भ में भागवत गीते से यही स्पष्ट हो रहा है कि चैतन्य भागवत के गान से जगत मुग्ध हो गया है। कविराज गोस्वामी ने लिखा है, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में जो व्यास किया गया, विस्तार किया गया है, वो वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा विस्तार किया गया। इसलिए कविराज कृष्ण लीला के जो व्यास हैं वो वेद व्यास जी हैं और चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास ठाकुर। यहाँ पे ना कई लोग हमारे गौड़ीय वैष्णवगण बोलते हैं कि ये व्यासावतार हैं। व्यास जी तो वैसे ही साक्षात हैं। सप्तऋषियों के अंतर्गत व्यास जी जो हैं वो थोड़ी ना कि नित्य धाम में चले गए तो उनको द्वारा अवतार लेके आना पड़ेगा, वैसे ही हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज हैं, तो मुरारी गुप्त, फिर वो क्या हुआ? तो वहां पर भाव, हमारे यहाँ पे भाव प्रधान भक्ति है। तो जहां जिसके अंदर जो भाव दिखता है उसी भाव को अवतार शब्द के द्वारा संबोधित कई जगह किया गया है। समझे नहीं? श्रीमद् वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में अनेक लीलाओं का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया, जिनका लोचनदास ने चैतन्य मंगल में वर्णन किया। महाप्रभु का संन्यास ग्रहण से पूर्व श्रीमती विष्णुप्रिया जी के साथ जो कथोपकथन हुआ था, ये ना तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा, ना ही कविराज गोस्वामी जी ने लिखा। तो लोचनदास ठाकुर जी ने उस बात को लिखा है। प्रभुर व्यग्रता देखी विष्णु प्रिया चंद्रमुखी, कही किछु गद गद वचने शरवे, कही किछु गद गद शवरे। अपने ईश्वर को विष्णु प्रिया चंद्रमुखी कुछ कहती है। कहो कहो प्राणनाथ, मोर सिरे दिया हाथ, संन्यास करिबे ना कि तुमी। विष्णु प्रिया बोलते, लोक मुखे सुनी हा, विदरित चाहे हिया। लोक मुखे सुनिहा, विदरिते चाहे हिया। अनुगिने अनुनिते, अगुनिते प्रवेशी बुयामी। सन्यास करिबे ना कि तुमी।
हे प्राणनाथ, कहो कहो प्राणनाथ, मोरे सिर दिया हाथ, सन्यास कोरीवे ना कि तुम्हें आप क्या सन्यास तो नहीं ले रहे हैं? लोक मुखे सुनी या, लोगों के मुख से मैं सुन रही हूं, विदारित चाहे, या मेरा हृदय फटने को हो रहा है। आगुनीते प्रवेश हुआ आमी, मैं अग्नि में जल करके समाप्त हो जाऊंगी। तो लागी जीवन धन, रूप नव यौवन, बेश विलास भाव कोला, तुम्हें जावे छाड़ी जावे, कि काज एछार जीवे, हिया पड़े जेनो विष जाला, विष विलास भाव कला। हे प्रभु, तो लागे आपके लिए जीवन, हे जीवन धन, आपके लिए ही तो मेरा रूप और यौवन है। बिल्कुल नवीन वॉइस विष्णु प्रिया की, आपके लिए हे जीवन धन, मेरे प्राण धन, आपके लिए मेरा जीवन धन है, मेरा यौवन है। मैं जो वेश करती हूँ, जो विलास है, जितने भी मेरी भाव और कलाएं हैं, जितने भी गुण हैं, वो आपके लिए हैं। अब जब आप ही मेरे को, तुम ही जब छाड़ी जावे, आप ही यदि मेरे को छोड़ के चले जाओगे, तो की काज ए छाड़ जीवे, इस जीव का, आत्मा का क्या काम रह गया। हिया पोड़े जैनो विष जाला, जो मेरा हृदय है, ऐसे लगता है विष रूपी जलन में, मतलब एक एसिड के अंदर, किसी को भयंकर एसिड के अंदर अगर किसी के हृदय को डाल दिया जाए तो कैसे चलता है, मरता भी नहीं, तड़प भी रहा, ऐसी मेरी हालत हो रही है। विष्णु प्रिया के इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर महाप्रभु जी कहते हैं, ऐ बोलो सुनिया पहूं, मुझ की हसियाले हो, के हो सुनो मोर प्राण प्रिया। महाप्रभु कहते हैं, ए बोलो सुनिया पहूं, मुझ की हसियाल हो। कहते सुन करके, ये बातें सुन करके महाप्रभु थोड़ा सा मुस्कुराए। मुची की मतलब थोड़ा सा, हासिया लहू, हंस करके क्या कहते हैं, कहे सुनो मोर प्राण प्रिया, ए प्राण प्रिया सुनो ना, किछु ना कही हो चित्ते, जे कहिए तो रहिते, सावधान सुनो मन दिया, सावधाने सुनो मन दिया। किछु ना कही हो चित्ते, देखो किछु ना करी हो चित्ते, अपने दिल में सावधान, कुछ करना नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं, तुम्हारे हित के लिए कर रहा हूं। सावधान सुनो मोनो दिया, जगते जेते को देखो, मिछा कोरी सब लेखो, सत्य एवे सबे भगवान, सत्य आर वैष्णव, ताबिने जते कशव, मिछे मिछा करी करह गया। देखो विष्णु प्रिया, जत के देख, जगते जेते को देखो, जगत में जितने देख रही हो, मिशा कोरी सब लेखो, लेखो, सारे के सारे मिथ्यावाद को, उल्टी बातों को, बिल्कुल झूठी बातों का प्रचार कर रहे। क्या? सत्य एक सबे भगवान, सारा ये संसार सब मिथ्या है, भगवान ही एक सत्य है। ये संसार अनित्य है। देखो सारा जगत अच्छे ढंग से देख लो, इसमें कुछ भी नहीं, मिछा कोरी सब लेखो, सारा कुछ जो है मिथ्या है। सत्य एक सबे भगवान। ये ना थोड़ी भाषा इन्होंने स को श लिखा हुआ है, श
ऐसे ही बाकी सारी श आया, सत्य सत्य की जगह सत्य सत्य आया, तो थोड़ा बंगला टोन देने की कोशिश की, तो हमको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कहते सत्य आर वैष्णव, वैष्णव भी सत्य है। ता बिने जते का शव, और उनके बिना जो कुछ भी देख रही हो, मिशा कोरी करह ज्ञान। भगवान सत्य हैं और वैष्णव सत्य हैं, इनके बिना बाकी जो कुछ है मिथ्या है। मिशा सुत पति नारी, पिता माता आदि कोरी, परिणामे केवा वा कहार। श्री कृष्ण चरण बही, आर तो कुटुंब नहीं, जे तो देखो सब माया तार। बड़ी सुंदर बात कर। मिशा सुत, सुत मिथ्या है, पति मिथ्या है, नारी मिथ्या है, पिता माता आदि जितने भी हैं, परिणाम में कौन किसका है ये तो कोरोना ने हमें बता ही दिया। बड़ी कृपा हुई भगवान की कि हम बच गए। जो बचे हैं सब भाग्यशाली हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि जो गए वो दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन बता गए, एक शिक्षा दे गए जाने वाले कि देखो मैं इसका बाप हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसकी पुत्री हूं। कोई अब पास में नहीं है। बेचारा सफाई कर्मचारी, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें, उन लोगों को जिन्होंने उस वक्त कोरोना काल में, जिन लोगों ने लोगों के पिता को, लोगों की माता को, लोगों के पुत्री को, लोगों के पुत्रों को अग्नि संस्कार किया है, उन सब कार्य करने वालों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। ऐसे लोग ना जाने कितनों के पुत्र बने, कितनों के पिता बने। मैं तो कहता हूं कि भगवान की करुणा उनके हृदय में प्रवेश की। अवश्य ही कई लोगों ने पैसे के लिए किया, लेकिन वो पैसे के लिए कोई जान थोड़ी जोखिम में डालेगा। तुम भी डाल लो भाई, नहीं। एक कर्तव्य, एक अंदर लोगों की निष्ठा बन गई थी, ऐसी निष्ठा बन गई थी, कुछ भी हो जाए मैं जो है इसको फैलने नहीं दूंगा, अपनी जान जाए तो जाए। ऐसे लोगों ने बलिदान दिए हैं, उन सबको मेरा अंतःकरण से प्रणाम है। निवेदन करता हूं भगवान से कि हे प्रभु उन्हें शक्ति सामर्थ्य दें। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे महाप्रभु जो कह रहे हैं वो बात एकदम प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रही। कहते मिशा सुत, सुत जो है वो भी मिथ्या, झूठा, पति, नारी, माता, पिता जितने भी हैं, परिणाम में आखिरी समय में कौन किसका है देख लो। श्री कृष्ण चरण वही, श्री कृष्ण के चरणों को वही मतलब छोड़कर आर तो कुटुंब बनाए, और कोई कुटुंब जे तो देखो सब माया तार। जितनी देख रहे हो सब उसी की माया है। माया तार अगर उसी की, तो फिर भाई उसी की माया में रहो, क्या जा रहा है। नहीं, उसका मतलब ये है कि जैसे जितना तुम देख रहे हो भगवान ही सारा कुछ मूल रूप से हैं, उनकी जो छाया दिखाई दे रही है वही माया है। तो छाया में मिशा है, छाया में झूठा है, सत्य भगवान के पास में प्रेम है, सत्य भगवान के साथ में संबंध है। वो बात यहां कह रहे हैं कि नारी पुरुष देखो आत्मा से सवार एक, मिचा माया बंधे भावे दुई। श्री कृष्ण सवार पति आर सब प्रकृति, एक था न बुझे कोई। क्या कहते हैं, क्या नारी है क्या पुरुष है, आत्मा तो सबकी एक है। और मिछा माया बंध भावे दुई, माया बंध के कारण ही मिथ्या भाव लेकर के बैठे हैं दो, स्त्री और पुरुष, ये दो दिखलाई दे रहे हैं। वास्तविकता में सब भगवान की शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। तो शक्ति शब्द आने से ही मैं कई बार बोल चुका हूं इसे,
शक्ति शब्द आने से ही दिमाग ऐसा लोगों को लगता है कि स्त्री मलमूत्र वाली, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मधुसूदन महाराज, मेरी शक्ति गाने की, ये गाने की शक्ति मेरी स्त्री है क्या? मेरी शक्ति थप्पड़ लगाने की, ये क्या स्त्री है क्या? मेरी शक्ति मृदंग बजाने की, क्या स्त्री है क्या? शक्ति शब्द का प्रयोग होते ही लोगों की बुद्धि दूर हो जाती है, दुर्बुद्धि हो जाती है। ये दुर्बुद्धि को दूर करें। भगवान की शक्ति बोलने का मतलब भगवान का अंश। अब जैसे ही अंश बोलते हैं तो वहां अंश शब्द आते ही आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं पुरुष हो गया। स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, प्रकृति ही है। और कहते हैं श्री कृष्ण सवार पति, पति मतलब सबकी पतवार रखने वाले, सबकी लाज रखने वाले, सबको पालन करने वाले, सबको खिलाने वाले एकमात्र कृष्ण ही हैं। एक कथा ना बूझे कोई, कोई भी बात नहीं समझता। रक्त 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 रेत शमिलेन जन्म विष्ठा मूत्र स्थाने, भूमे पड़ी है अज्ञान, बाल जुग वृद्ध हैया नाना दुख कष्ट पाइया, देह गेह करे अभिमान। रक्त रेत सम्मिलन, शब्द जो किए क्या बोल दिया। कहते हैं रक्त रेत सम्मिलने जन्म विष्ठा मूत्र स्थाने। रेत पुरुष की शक्ति, रक्त स्त्री की शक्ति, इन दोनों के सम्मिलन से, सम्मिलने जन्म होता है विष्ठा मूत्र स्थाने। भूमि पड़ी है अज्ञान, जैसे ही भूमि की वीरता है अज्ञान हो जाता है। बाल युवा वृद्ध हैया, बाल युवा वृद्ध हैया नाना दुख कष्ट पाइया, देह गेह करे अभिमान। नाना प्रकार के दुखों को पाकर देह, गेह परिवार, देह शरीर, गेह बाकी जितना भी कुछ देह को रखने के लिए परिवार परिजन और जितना कुछ भी आडंबर, उसका अभिमान करता है। बंधु कोरी जारे पाली, तारा सबे दे गाली। जिनको बंधु समझ के पालता है वही गाली देता है। अभिमाने वृथा काल वंचे, अभिमान में वृथा काल वंचना हो जाती है। अभिमान के चक्कर में इस समय हमारा वंचित हो जाता है, वंचना हो जाती है, इसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते। श्रवण नयन ऊंधे, विषाद भविया कांदे। श्रवण ज्ञान अंधे, विषाद भाविया कांदे। हाय हाय, अब तो मेरे को दिखता भी नहीं है, अब सुनता कम है, जो गाली देते हो देते रहो, अब याद भी नहीं रहता है। तबु नाही भजाए गोविंद, तबु नाही भजाए गोविंद। कृष्ण भजिवार तरे, देह धरी संसारे। कृष्ण को भजन करने के लिए संसार में ये शरीर धारण किया था। माया बंधे पशरी अपना, अहंकारे मत हैया, निज प्रभु पासरिया। शेष पाए नरक यंत्रणा, माया बंधे पासरी अपना। क्या कहते हैं? कृष्ण भजिवार तरे, कृष्ण को भजन करने के लिए देह धरी इस संसार में देह धारण किया। माया के बंधन में पासरी अपना, माया के बंधन में अपना पसार कर दिया, अपने आप को पसार दिया, परोस दिया, या अपने आप को माया के बंधन में डाल करके अपना विस्तार कर डाला। अपने से बाहर मेरा,
मेरा ही बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पति, इसमें मेरा मेरा करते तक मैं से मेरा हो गया। किसके लिए जी रहे हो? मेरे के लिए जी रहा हूं। अब भाई तू अपने लिए कौन है, पता है कुछ? ना ना, मैं, यही धर्म है कि तू वो अहंकार मत तो या निज प्रभु पासरिया, अपने प्रभु को पासार, पासरिया मतलब छोड़कर, भूलकर नहीं, पासरिया मतलब छोड़कर। शेषे पाए नरक यंत्रणा, अंत में नरक यंत्रणा मिलती। किसको कौन बोल रहा है? और कोई नहीं बोलेगा। कौन बोल रहा? किससे बात हो रही है? कौन किसको बोल रहा है? ठीक, कौन किसको बोल रहा माता जी? सारे ही। विष्णु प्रिया देवी को बोल रहे हैं। जब सन्यास लेने लगे हैं उससे पहले विष्णु प्रिया जो उनकी पत्नी है, उन्हें उनसे वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, उन्हें समझा रहे हैं तू क्या बातें कर रही है, संसार अनित्य है, देख लो ये सारा कुछ ऐसा हुआ है। उनको समझा रहे हैं मैं तेरे हित के लिए कर रहा हूं जो कर रहा हूं। तोर नाम विष्णु प्रिया, तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया, सार्थक करो हैया हो छे, मिशा शोक ना करी हो चित्ते। तुम विष्णु प्रिया हो, भगवान की प्रिया हो, इस नाम को सार्थक करो। बिना मिथ्या शोक, मिशा बेकार का झूठा शोक जो है मन में मत पालो कि चला जाएगा मैं मर जाऊंगी, नाटक करने जोर से। ए तोर कहीनु कथा दूर करो आन चिंता, ये तुमको मैंने बात बोल दी, चिंता को दूर करो। मन देहो कृष्ण चरिते, मन अपना श्री कृष्ण के चरित्र में दे दो। ये सुन करके विष्णु प्रिया जी तब और दुखित हुई और महाप्रभु ने उनको फिर चतुर्भुज रूप दिखाया। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैवचो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।